हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRSSC लेवल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज का भारत की नदियाँ का क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन 81 से लेकर 100 तक करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही। अगला क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मिलाम हिमनद, ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन सी गोमुख हिमनद, ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमनद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलाम हिमनद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज। अगला क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी नासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि हैग्री सहायक नदी है। हैग्री सहायक नदी है। ऑप्शन ए भीमा की, ऑप्शन बी गोदावरी की, ऑप्शन सी कृष्णा की, ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है।
वह है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है ऑप्शन ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि सतलज नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन डी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई किसी में भी नहीं, इनमें से कहीं भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। सतलज नदी का उद्गम स्थान ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यही जो है वो कथन सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए हिंदकुश पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी टुन्नी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। अगले क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी गौमुख से, ऑप्शन सी मानसरोवर से, ऑप्शन डी तपोवन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमुख से। अगला क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। ऑप्शन ए हुंजा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। आपको बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल DRS सिलेबस। आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।